सारे मिल गए थे कि नहीं मिल गए थे निर्दलीय? आज मैं आपसे आपको इनसे सावधान करने आया हूँ। साजिश और षड्यंत्र बीजेपी रचने का काम कर रही है। बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल मंत्री का, लोहारू से जो चुनाव हार रहे हैं, उनका बयान आया कि लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए वोट काटू, हमारे कुछ एजेंट हम उतारेंगे वोट काटू उम्मीदवार के रूप में। ये एजेंट कौन है, इनकी शक्ल पहचानने की आपको जरूरत है। अगर बीजेपी के एजेंट के रूप में जैसे पिछली बार आपके साथ धोखा हुआ, ऐसे वोट काटू के उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो वो अभय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कांडा मिल के आ रहे हैं। ये वो एजेंट है, ये बीजेपी के एजेंट है जिनके बारे में बयान बीजेपी के मंत्री दे रहे हैं कि इनमें कुछ हमने अपने वोट काटू एजेंट बीच में आप लोगों के बीच में छोड़ दिए, जिनका केवल एक मकसद है विपक्ष की और कांग्रेस की वोट में संयंत्र लगाकर दोबारा से 750 किसानों की हत्यारी बीजेपी को चंडीगढ़ के सिंहासन में बिठाने का काम करना, एक ही मकसद के साथ आ रहे। ऐसे लोगों की सच्चाई को पहचानना साथियों। आपने देखा गोपाल कांडा ने क्या बयान दिया अभी पीछे 3-4 दिन पहले, क्या बयान दिया भाई? आपने देखा हो, बीजेपी की मिलकर सरकार बनाएंगे, मतलब बीजेपी की मिलकर सरकार मिलकर के हम सरकार बनाएंगे। वो असल में मुंह से निकल गई उसके, मैं बताऊं बात मुंह से निकल गई, क्योंकि इनका टारगेट मुंह से ना निकले, वो बात दिल की बात जुबान पे आ गई, आगे भी नहीं आ गई, दिल की बात जुबान पे। और यही और करेंगे, यही करेंगे। ये आईएनएलडी के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। आईएनएलडी और ऐसे चौटाला के बारे में मैं हकीकत बताना चाहता हूँ। ये वो पार्टी है जो बीजेपी की यदि सीट इतनी बीजेपी की फैसिलिटी टीम के रूप में बीजेपी के साथ 2014 में लोगों ने इनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल दिया था। 19 सीट इनकी थी, 17 सीट कांग्रेस की थी। कभी आपने सोचा कि 14 में 17 सीट वाली कांग्रेस 31 सीट पे आ गई और 19 सीट वाली आईएनएलडी 1 सीट पे आ गई? क्यों? क्योंकि 2014 से 19 तक बनाया तो लोगों ने मुख्य विपक्षी पार्टी का, लेकिन ये मुख्य सहयोगी पार्टी बन गई। बीजेपी के खिलाफ एक बयान नहीं आया, केवल हुड्डा साहब के खिलाफ और मेरे खिलाफ बयान देते हैं। 5 साल तक सरकार खट्टर साहब की, उनके खिलाफ बयान नहीं, बयान हमारे खिलाफ। मुख्य सहयोगी पार्टी बन गए। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बन रही थी और सरकार बन गई, और दुष्यंत जो 2014 में जो सरकार बन गई, उसके बाद राष्ट्रपति भवन में पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में जाके समर्थन का पत्र दे दिया बीजेपी। ये हर मौके पे बीजेपी का साथ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे भाई, दिल्ली से बीजेपी के लीडर आते हैं तो उनके निशाना पे भी हम होते हैं कि नहीं होते हैं? पत्रकार पूछ रहे थे आज मुझसे कि अभय चौटाला ये बोल रहे थे कि भाई हुड्डा साहब के बारे में ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, निशाना खा रहे थे हुड्डा साहब। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी आते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, अमित शाह जी आते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, नायक सिंह जी बोलते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, खट्टर साहब बोलते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना, और अभय चौटाला बोलते हैं तो हुड्डा साहब पे निशाना। बताओ, चलो सबके निशाने पे हम, कुछ तो हमें भी होगा दम, ठीक बात है ना? तो मगर इनके निशाने पे इसीलिए क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी तरह बेईमानी से लड़ाई नहीं लड़ रहे। अभी आपने देखा ये आईएनएलडी जो बीजेपी की इतनी ऐसी टीम है, बीजेपी ने अभी देखो, आपने कोई भी बीजेपी फैसला करती है तो सबसे पहले साथ मानती है कि बीजेपी नहीं मानती, लेकिन सबसे पहले साथ का हाथ आईएनएलडी खड़ा करती है। अभी आपने देखा चुनाव की तारीख बदलने की बात आई कि चुनाव, बीजेपी ने कहा कि इस तारीख को चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि छुट्टियां हैं। बीजेपी इलेक्शन की तारीख आती करेगी, कभी तारीख आगे बढ़ाओ 1 हफ्ता। बीजेपी ने जो चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग में, उसके 2 घंटे के बाद इनेलो के दफ्तर से वही चिट्ठी बीजेपी ने अंग्रेजी में लिखी, वही चिट्ठी हिंदी में इनेलो के दफ्तर से आई। बस हस्ताक्षर बदले हुए थे, अभय सिंह चौटाला का हस्ताक्षर 2 घंटे के बाद। मतलब ये था कि भाई कहीं मेरे से पहले किसी और पार्टी, कोई और पार्टी समर्थन ना कर, आप अंदाजा लगाओ। तो ऐसे लोग
जो आपकी वोट लेके जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में बीजेपी को पहुंचाएंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो मलाई खा गए। जब किसान पे अत्याचार हो रहा था, बेटियों पे अत्याचार हो रहा था, तो वो इस बीजेपी की सरकार में मंत्री बने हुए थे। आज आपके बीच में आ सकते हैं ऐसे और बता सकते हैं कि भाई हम मित्र हैं, हम हुड्डा साहब के मित्र हैं। आज मैं स्पष्ट करने आया हूं आपके बीच में, ये न्याय की, ये धर्म की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमारा कोई एक मित्र है तो वो सब मित्र है, हमारा कोई मित्र नहीं है। आगे समझ सारी बात मैंने खोल के बता दी, कोई कमी तो नहीं रहेगी, कहीं बात हो तो मतलब चेक कर लेना। तो ये कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर वर्ग के हम भेज चलेंगे। सबसे पहले अपनी माताओं और बहनों को 2000 पेंशन, माताओं और रसोई पेंशन माताओं और बहनों 2000 पेंशन, बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र की माता बहन के लिए 2000 पेंशन। भाई ने सबसे ज्यादा ताली बजाई, मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ। हर घर में जाके लड़ाई नहीं करनी भाई, ये मेरी टेंशन मैं बताऊंगी, मुझे दिखाई दे रहा है। और भाई बड़े बुजुर्गों को जैसी सरकार आपकी बनेगी, देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन कराने, महंगाई से राहत देते हुए 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेंगे। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर माताओं बहनों को पहुंचाने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी दिलाने का हम कार्य करेंगे। और कर्मचारी को पेंशन स्कीम, ऐसी समाज एकड़ समाज छत्ती बिरादरी के हमारे गरीब परिवारों को 100 जो बीजेपी ने सारी स्कीम बंद कर दी, दोबारा लागू कराएंगे। 100 घर से फ्लैट दिलवाने का कार्य करेंगे। और जरूरतमंद को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से मकान, इसको जरूरतमंद को मकान की जरूरत है। गरीब आदमी को 10 साल से मकान नहीं है, आपने देखा कागज बनवाए। किसी गांव में मकान आए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रानिया कहना आया तो मैंने कहा बाकी तो गया हरियाणा में, रानिया में कोई आ गया तो मकान दिलवाने का काम करेंगे। और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पर, जैसे राजस्थान में 10 लाख तक का सरकारी खर्च से इलाज की योजना थी, चिरंजीवी की योजना, उसको बढ़ाकर हरियाणा में साहब ने घोषणा करी है 25 लाख तक। अगर भारी बीमारी हो जाए तो सरकारी खर्च से इलाज, कई बार कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। और भाई हरियाणा को, नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी हरियाणा में दिलवाने का काम करेंगे। और हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। जो हुड्डा साहब ने परसों बात कही, उस बात को हम दोहराना चाहते हैं। कान खोल के अपराधी सुन लें, कान खोल के नशे के तस्कर सुन लें। आपके पास 2-3 हफ्ते का टाइम है। 8 अक्टूबर से पहले या तो आप हरियाणा छोड़ दो, या आप अपने ये ऐसे गंदे कान छोड़ दो, और नहीं तो आपका इलाज बांध देंगे आज 8 अक्टूबर के बाद। इतना सारे अपराधियों को नशे के तस्कर और किसानों पे जो मुकदमे बने, उन मुकदमों को भी वापस करवाने का काम करेंगे। और ये जो 750 किसान पंजाब में, जैसे कांग्रेस की सरकार में इन 750 किसानों में से जो पंजाब के थे, उनके परिवारों में एक सरकारी नौकरी, तो इनमें से जो 150 परिवार, 150 परिवार हरियाणा के, उन परिवारों को भी एक सरकारी नौकरी देते उनका सम्मान करेंगे, ताकि भूले ना देश कि ऐसा भी संघर्ष करना पड़ा था, ताकि ये देश ना भूले। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी बेटियों के सम्मान को बचाए रखने की लड़ाई है। देश देखेगा जब नतीजा आएगा बड़ी गांव का नतीजा, कि बड़ी गांव किस तरफ खड़ा है, हमारे किसान बेटियों का मान सम्मान पे चोट पहुंचाने वाली ताकतों के साथ खड़ा है, या उनके किसान के, हमारे बेटियों के सम्मान के साथ पूरा देश, तमिलनाडु केरल से लेकर कश्मीर तक नजर होगी हरियाणा के इलेक्शन पे कि वो कौन सा इलाका है जिसकी बेटियों को यूं दिल्ली की सड़कों पे रौंदा गया। 6 महीने तक FIR करने से भारत सरकार ने मना कर दिया। ये तो वो देश है जहाँ दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जब द्रौपदी की इज्जत पे बात आई तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। न्याय और अन्याय
धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में जब नतीजा आए तो बनी गांव नंबर 1 पर न्याय के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। पता ये मेरा गांव है, बनी गांव में बारी बारी आने का मुझे मौका मिला है। मैं कहना चाहता हूं अपने सभी साथियों से और रानिया हल्के के सभी कार्यकर्ताओं से, आज रानियों में दोबारा से आने का एक बड़ा मायना है। चुनाव आप जीत की तरफ बढ़ चुके हो। आपको पता है कि सिरसा की सारी सीट इलाहाबाद में आप देख रहे हैं, इलाहाबाद में चुनाव जीत की तरफ आप बढ़ चुके हो। तो सारे साथियों को कहना चाहता हूँ, जोर लगा दो साथियों, पूरा लग जाओ, 1 हफ्ते का समय है, ईमानदारी से अपनी तरफ से दिन रात एक कर दो। कई साथी ऐसे भी हो सकते हैं रानिया हल्के के, एक आधा साथी कोई ऐसा भी हो सकता है बनी गांव का कोई मेरा पुराना साथी ऐसे तो जो यूं कहते हो कि कोई बात नहीं, इलेक्शन में इधर उधर कर लेंगे, बाद में जाके एमपी साहब से मिलेंगे सरकार आने के बाद। ऐसे भी साथी, मैं ऐसे साथियों को कहना चाहता हूं कि भाई अगर आज जो हमारी बात रखेगा, 8 अक्टूबर के बाद हम उसकी बात रखेंगे, और आज जो हमारा ध्यान नहीं रखेगा हम कैसे उसका ध्यान रखेंगे भाई 8 अक्टूबर के बाद। तो भाई ये आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आज है साथ देने का, साथ निभाने का आज समय है। आज ये जो हमने सबसे कहा अपील करी है साथ देने की, इस अपील की भी एक्सपायरी डेट, इस अपील की एक्सपायरी डेट 5 अक्टूबर को है। या तो 5 अक्टूबर से पहले हमारे कोई जो पुराने साथी रहे हैं जो इधर उधर भटके हुए हैं, या तो 5 अक्टूबर से पहले वो साथी इस अपील को मान ले, नहीं तो इसके बाद जब सरकार बनेगी चंडीगढ़ में, बनी गांव की सरकार वो होगी, उसमें ये साथी, इन साथियों की कोई अपील वहां सरकार में नहीं सुनी जाएगी। ये कहना चाहता हूं, ये है बात, ये सारी बात है भाई, ये बात सारी समझ में भाई, आपको भी आगे, उन साथियों को भी आगे, आपसे ज्यादा उनको आगे आएगा। ये बात है, सरकार बन रही है, बड़े बहुमत के साथ सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत के साथ। आप देखना हरियाणा के कोने कोने में जो नतीजा आ रहा है, बहुत बड़ी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। उस सरकार में आप सर्वमित्र मेरे भाई को, उस सरकार में यहाँ से बड़ी जीत देकर भेजो चंडीगढ़, इनको बड़ी जिम्मेदारी आज देने वाले काम कार्य करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। और भाई बड़ी गांव में से आप निकाल देना, मैं आया हूँ भाई, मेरी बात रखोगे भाई, बड़ी गाँव भाई, बड़ी गांव के इतिहास में लिखा जाए कि आपके हाथ बीच में हम आए थे, आपके बच्चे, आपने हमारी बात रखी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आया मैं रख संभाल के, मैं आया संभाल के रखी, 1 मिनट में छड्डी मानू सी हफ्ते कर फिर